कहते हैं बच्चों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, खुली खुली और आज़ाद। लेकिन कुछ सालों में आए इस नए संकट ने इस दुनिया को धुंधला सा कर दिया है और अब कोरोना की तीसरी लहर भी अगर सबसे ज्यादा किसी पर असरदार होगी तो वो इसी दुनिया पर, यानी बच्चों की दुनिया पे। डॉक्टर्स का अनुमान है कि इस लहर का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पे होगा तो वो बच्चों पे ही होगा। तो आइए जानते हैं बच्चों से जुड़ी एंजाइटी, उसकी वजह और उसका हल। हमारी आज की खास मेहमान सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अफनान सैयद से। हेलो एवरीवन और जैमिन विद जुनैद शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्ट जुनैद इमाम। दोस्तों, जिस तरह अभी के हालात बने हैं कोविड की दूसरी लहर में और जिस तरह से इंसानी जानों का नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोगों के अपने सब खोए हैं और जिस तरह से हेल्थ में बहुत तरह के लोगों को यानी तकलीफें सहनी पड़ी है, चाहे फिर वो जहनी तकलीफ हो या फिर एंजाइटीज हो या बहुत सारी चीजें हो। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस लहर के बाद तीसरी लहर भी आनी है जो बच्चों पे असर करेंगी और इस 2 साल में बच्चों की साइकोलॉजी पे और उनके रहन-सहन में बहुत सारा फ़र्क आया है। तो आज हम इसी मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, डॉक्टर अफनान सैयद जो कि एमडी इन साइकेट्री है, काफ़ी उनका तजुर्बा है और काफ़ी नज़दीक से इन्होंने इन चीज़ों को डील किया है, देखा है पेशेंट्स को। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिबा हमारे शो में। Thank you so much. Thank you so much for calling me again. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो यही है कि अभी इस कोविड के माहौल में जिस तरह का एक टेंशन का माहौल है जिसमें अच्छे मजबूत इंसान, मैच्योर इंसान भी इफेक्टेड हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों पे भी काफ़ी असर हुआ है। तो वो किस Definitely. तरह के असरात हुए हैं इस लॉकडाउन में बच्चों पे खासकर? जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं साइकेट्री कर रही हूँ, इसमें रेसिडेंसी कर रही हूँ पुणे के एक मेडिकल कॉलेज में। तो हमें काफ़ी तरीके से ये नज़दीकी से सब देखने को मिल रहा है कि कैसे मेंटल हेल्थ चेंजेस हो रहे हैं इन डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो उसमें जैसे हम बोलते हैं स्पेशल पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे कि एक बच्चों की पॉपुलेशन हो गई, एक बीच की जो मिडिल एज पॉपुलेशन हो गई वो हो गई, और साथ ही साथ एक जीरियाट्रिक पॉपुलेशन यानी जो ओल्ड एज में होते हैं वो। तीनों की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हर तरीके से जुड़ी हुई है, बट एट द सेम टाइम इट इज डिफरेंट। नाउ यहाँ पर इस वक्त बच्चों को भी जैसे हमने उनके नॉर्मल सराउंडिंग से लेकर एक ऐसी सराउंडिंग में डाल रखा है जहाँ जिस चीज के लिए वो रेडी नहीं थे। और इसी के साथ साथ आते हैं कि मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं बच्चों में। काफी सारे टाइम हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में 3 चीजें ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि एंजाइटी बढ़ चुकी है। दूसरी बात ये कि काफी सारे बच्चों में मूड चेंजेस आ रहे हैं, जैसे डिप्रेसिव चेंजेस हम देख पा रहे हैं बच्चों में। और एक तीसरी बात ये हो रही है कि ओसीडी जिसको कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके कुछ कुछ जो हमें सिम्टम्स है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आप अगर मतलब मैं आपको बोलूँ तो मेरी ओपीडी में आजकल जब से कोरोना का ये पोस्ट कोरोना जो फेज चला है अभी, जो हमने सेकेंड वेव पार की है, इसमें बच्चों की तादाद ज्यादा हो रही है ओहो! कि पेरेंट्स ओहो! वरीड है काफी बच्चों के लिए। अच्छा, अच्छा। तो ये चीजें हमें फिलहाल के लिए अभी देखने को मिल रही हैं बच्चों के साथ साथ। जी।
अच्छा ये बताएँ कि अभी क्योंकि पोस्ट कोविड है और अभी तीसरी लहर का भी एक चल रहा है कि हो सकता है। तो लेकिन जिस तरह की भी खबरें आ रही है कि बच्चों पे भी उसका असर हो रहा है या हुआ है, हुँ, कोविड का भी और मेंटली भी काफ़ी उनको हुँ, असर हुआ है। तो हुँ। ऐसा हुआ है कि काफ़ी पेरेंट्स भी आपसे कॉन्टैक्ट किए हो या कोई प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर यस, आए हैं? यस, यस, डेफिनिटली। कैसा हो रहा है ना कि अक्सर जो पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, हुँ, हुँ। बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल जो फ़िगर है देखने के लिए वो पेरेंट्स होते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स में अक्सर एंग्ज़ायटी और एक तरीके का डर या एक अगर एंग्ज़ायटी नहीं भी बोले तो एक तरीके का स्ट्रेस है ही। तो इस चीज़ से बच्चों के इस पे असर पड़ रहा है। अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक डर लगा रहता है पूरा टाइम बिकॉज़ ऑफ द न्यूज़ एंड जो उनके पेरेंट्स देखते हैं या जो आस-पास के रिलेटिव्स कह रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं कि व्हाट इफ आई लूज़ माय पेरेंट्स? व्हाट इफ आई लूज़ माय लव्ड वन्स? तो जो सेम एंग्ज़ायटी बड़ों में है, वो बच्चों में भी आ रही है। जी, अब इसको टैकल करना किस तरीके से हम इस चीज़ को टैकल करें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जी, कि हमने देखा कि एंग्जायटी अगेन इज द फियर ऑफ द अननोन, लेकिन ये बात हम बड़ों को समझा सकते हैं और कहीं ना कहीं हद तक कि बड़ों की इतनी इंटेलेक्चुअल लेवल होती है कि हम उन्हें आसानी से ही कन्वे कर सकते हैं, लेकिन हम जी, बच्चों के लिए क्या करें, है कि नहीं? तो इसमें ऐसा होगा कि रीअश्योरेंस, रीअश्योरिंग द किड्स एंड हुँ, हुँ। स्पेंडिंग मोर टाइम विद देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा हो चुका है कि जो बच्चे स्कूल जाने वाले थे, एक फिक्स्ड रूटीन था उनका, जो अपने फ्रेंड्स हाँ, के हाँ। साथ खेल कूद रहे थे, हर शाम में जा रहे थे, कोई ना कोई एक्टिविटीज थी, ये सारी चीजों पे असर पड़ जी, रहा है। और इस जी, जो ये फेज है एक ग्रोथ का जिसमें बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं, उसमें जो जी, उनका सोशलाइजेशन का जो स्किल है वो काफी कम हो रहा है। तो ये जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं, इस पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पेरेंट्स पे आ गई है कि उनकी सोशल जो स्किल्स है वो हम कैसे डेवलप करें। हुँ, हुँ। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स है, आई नो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं बट एट द सेम टाइम बच्चे घर पे रह जा रहे हैं। जी, अब अगर सिंगल किड है तो और भी ज्यादा तकलीफें आती है बिकॉज वो जी। किसी से अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकते। अगर आपके हुँ, पास हुँ। मतलब उनके 2-3 ऐसे भाई-बहन है, तो उसमें भी जी। एज डिफरेंस हो जाता है, तो वो किससे अपनी बातें शेयर करे या किससे अपनी अपना टाइम स्पेंड करे? हुँ, हुँ, तो हुँ। इस वक़्त पेरेंट्स ने ये ध्यान देना है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों से स्पेंड करें, ताकि उनकी जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप हो। ऑल्सो एनकरेज देम टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स, चाहे हम वो फ़ोन पे ही बात क्यों ना कर रहे हो या वीडियो कॉल पे क्यों ना कर रहे हो, बट एनकरेज देम टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स, टू स्टे इन टच विद देयर फ्रेंड्स। जैसे हमें कोई चाहिए होता है शेयर करने के लिए कुछ चीजें, वैसे बच्चों के लेवल पे उनकी एज के लोग या उनसे बड़े लोग जो उनसे समझदार हो उनको रीअश्योर करने के लिए चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम ये तो नहीं हो सकता कि हम लॉकडाउन खोल दें, बच्चों की स्कूलें फिर से चलें। तो वी हैव टू बिल्ड सर्टेन वेज एंड वी हैव टू बी क्रिएटिव in order to prevent mental health issues in the children. ओके, ओके। अच्छा एक जो मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया था और मैंने जो नज़दीकी से Okay? देखा भी है, कि जब से ये 2 साल से लॉकडाउन का माहौल शुरू हुआ है और एक बहुत आसान तरीका हो गया कि बच्चे के हाथ में कुछ तो हम खिलौना दे दें, मोबाइल दे दें, टीवी दे दें या कुछ चीज़ें दे दें Definitely. और Hmm. वो पूरा दिन खेल-खेल के Hmm. निकाल देता है। Hmm. लेकिन एक चीज़ जो Hmm. देखने में आई है, बच्चों ने जिस तरह के टेस्ट का गेम का सिलेक्शन किया है, वो सारे Hmm. एग्रेसिव हैं। मारा-मारी के हैं, Hmm. फाइट के हैं, मॉन्स्टर्स के हैं, Hmm. Hmm. जिसमें Hmm. पूरा एग्रेशन है। Yes. क्या Yes. कहीं ये माहौल उन बच्चों के ज़हन पे असर कर रहा है ये? डेफिनेटली आपने बहुत ही ज़्यादा सही पॉइंट कहा है। सिंस वी आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू आवर किड्स, कि हम इतना वक़्त नहीं दे पा रहे हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज़ समवेयर और द अदर वी हैव चोज़न एन ईज़ियर साइड टू देम। दैट इज़ गिविंग देम अ टैब, या फिर चलो आप पूरा दिन टीवी लगा के रख लो या फिर कोई PS4 है या किसी भी तरीके का ऐसा गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म हमने उनको बना के दे दिया है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए कि वो शांत रहे। वो कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे रहें, बट द टाइप ऑफ एक्टिविटी वी आर गिविंग देम दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी।
नॉट ओनली द चॉइस ऑफ गेम्स, बट हमें बच्चों को ये एनकरेज करना चाहिए कि इस टीवी या इस स्क्रीन के बाहर जो दुनिया है वो उन्हें अप्रिशिएट करने की कोशिश करें, वो दूसरी चीजों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि सोशलाइजेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम जी, दैट कुछ ऐसे गेम्स जैसे हम खेला करते थे कि कार्ड्स हो गए, या वो हम रियल गेम्स खेलते थे, जैसे कि समझो अगर हम घर पे बैडमिंटन नहीं खेल सकते लेकिन हम कैरम खेल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फैमिली का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा बढ़ता है, बच्चे अपनी स्क्रीन की दुनिया से बाहर आते हैं जी, और वो अप्रिशिएट करते हैं अपनी रिलेशनशिप को विद देयर पेरेंट्स, विद देयर सिबलिंग्स। जितना जी, आप उनको एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ इंट्रोड्यूस करोगे, मे बी दे विल बी मोर ओबीडियंट टुवर्ड्स यू, लेस chaotic, but at the same time for their future उनका आप सोशल स्किल हैम्पर कर सकते हो, या फिर आगे की चीजों को वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, वो ऐसी चीजें देख ही नहीं पाएंगे या उससे इंस्पिरेशन नहीं ले पाएंगे जिस तरीके से होना चाहिए। एक जी, नॉर्मल ब्रेन बिल्डिंग में भी, यानी ब्रेन डेवलपमेंट में भी उस चीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये जी, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि बच्चों को इस वक्त, स्पेशली इस वक्त, हम कम से कम गैजेट दें। और जी, इस वक्त हमने ये भी देखा है कि काफी ज्यादा स्क्रीन एडिक्शन हो गया है, जो स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं बच्चे काफी जी, ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। अब फिर बात आती है एक मूड सिम्टम्स की, जैसे कि अगर आपने उनसे कोई चीज छीन ली है, तो द चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव टू रिजेक्शन। अगर आप उनसे वो छीन लोगे, उनको देके उनका अटैचमेंट फिगर अगर आप उनसे छीन ले, तो कहीं ना कहीं वो इरिटेबल हो जाते हैं, आपको एज अ विलन आपको कन्वे करने, मतलब एज अ विलन आपको सोचने लगते हैं। तो जो बच्चे और पेरेंट्स के रिलेशनशिप में भी हम देखेंगे तो काफी टाइम दरारें आ सकती है इन गैजेट्स की वजह से। तो जी, वेरी इंपॉर्टेंट जी, फॉर अस टू स्पेंड टाइम विद देम एंड टू मेक देम डू समथिंग क्रिएटिव जो वो खुद चाहते हो। जैसे समझो जी, कोई ऐसी स्किल्स जो उनकी इंटेलेक्चुअल पावर को कल्टीवेट कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोरी राइटिंग है, पोम राइटिंग, हम खुद उनकी जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं, ना कि हम उन्हें फोर्स नहीं करना है। बच्चों की साइकोलॉजी ये है कि जितना आप उनको कहेंगे उससे ज्यादा वो उल्टा करते हैं कभी कभी, अच्छा, और ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं। तो वी कांट स्ट्रेट अवे टेल देम कि आप टैब मत यूज कीजिए या आप फोन मत यूज कीजिए, मैं आपका टैब नहीं। इंस्टेड वी हैव टू गिव देम रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम द टैब। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। वैसे हमें उन्हें कंडीशन करना है सो दैट वो हमसे कॉपरेट करे एंड उनके लिए फिर आगे जाके हम कुछ अच्छा प्लान कर सकें। नाइस। अच्छा, एक बड़ी कहावत मशहूर है कि चूँकि एजुकेशन के ताल्लुक से पूछना चाह रहा हूँ कि पहले हम्म, कहावत हुआ करती थी कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे हम्म, तो होंगे खराब। अब आज के माहौल हम्म, में ये कहावत कितनी सही साबित हो रही है या उल्टी साबित हो रही है पता नहीं। क्योंकि जिस हम्म, तरह का फॉर्मेट हो गया एजुकेशन का कि आपको स्क्रीन के सामने ही बैठना है, मोबाइल से पढ़ना है, हम्म, तो कहाँ तो हम डेस्क बेंच पे या ज़मीन पे बैठते थे, हम्म, हाथ में किताबों का एक हम्म, स्पर्श हमारे हाथ में हुआ करता था। अब हम्म, वो पढ़ करके हम एक अलग माहौल में आ गए, जिसमें ना अलग हम माहौल खुद में। रेडी है, ना बच्चे रेडी है। तो कितना इम्पैक्ट हो रहा है इस तरह की एजुकेशन का बच्चों की ज़हनी से इस पे हालत पे? हम्म। एक बात तो ये कि हम बच्चों के एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो अभी फिलहाल हमारे पास जो भी चीजें हैं कनेक्ट करने की बच्चों से, लाइक द स्कूल इंस्टीट्यूशंस, जैसे भी जिस भी तरीके से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं वो उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। सो जो एजुकेशन ऑन द स्क्रीन, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो हम बोलते हैं ना चॉक एंड बोर्ड हुँ, और हुँ। डिजिटल एजुकेशन में काफी फर्क है। आप फेस टू फेस किसी टीचर से डाउट पूछेगा, या किसी से अगर आपने फेस टू फेस आप अपने फ्रेंड से डाउट पूछते हो, या एक जो समझाना होता है, दैट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू जो हम स्क्रीन पे सीख रहे हैं। बट जी, एट द सेम टाइम वी हैव टू यूज आवर रिसोर्सेज वट एवर वी हैव। ये बच्चों जी, की डेवलपमेंट में कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट द स्कूल्स आर ट्राइंग। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि ऑलरेडी उनका स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो अभी टैब से या समझ लो लैपटॉप से या स्मार्टफोन से वो अपनी क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम हुँ, दैट हुँ। अगर हमने और उनको गेम्स वगैरह देखने के लिए दे दिया तो समवेयर और द अदर दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू द स्क्रीन।
अब हाँ, प्रॉब्लम हाँ। इस बात पे नहीं है कि अभी जिस टाइप का एजुकेशन हो रहा है, प्रॉब्लम तब आ सकती है जब हम यही बच्चों को इन रियल लाइफ जब इनकी स्कूल स्टार्ट होगी, जब इंशाल्लाह ये कोरोना का पूरा जो महामारी चल रही है ये कम हो जाएगा इंशाल्लाह, तो जो भी हमारी सरकार इस पे फैसला लेती है और जब जी। ये हम वापस जाएंगे तो प्रॉब्लम हुँ, तभी अराइज होगी जी। कि वो एक तरीके की टीचिंग को अपने दिमाग में फिट कर चुके थे, तो जब जी। वहाँ पर एडजस्ट होने में उनको प्रॉब्लम होगा, तो इस वजह से उनका जो सोशल स्किल है या बात करने का तरीका है, ये सब हमें अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमें इम्प्रूव करना है ताकि इनको फ्यूचर में तकलीफ ना हो। जी, जी। अच्छा अभी अब इस पे आते हैं एहतियात क्या होनी चाहिए? जिस तरह की खबरें आ रही है कि अहमदनगर नगर में हुँ, या औरंगाबाद में या हुँ, खैर हुँ, पूना में भी इतने सारे बच्चे हैं जिनको कोविड का हुँ, इन्फेक्शन हुआ है या हो रहा है हुँ, और बड़ा यस, डिफ़िकल्ट हो रहा है उन चीज़ों को फेस करना। तो क्या यस। चैलेंजेज़ हैं और क्या एहतियात बच्चों के लिए होनी चाहिए? एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं है जितना हमारा है। हुँ, अगर हुँ। समझो एक डॉक्टर एक नॉर्मल एज इंसान को, एक मिडिल एज इंसान को या कोई एक इंसान को अगर हम ट्रीटमेंट बोलते हैं या कुछ एहतियात बरतने बोलते हैं, तो वो हुँ, हुँ। अंदाज़े ऐसा होता है कि वो फॉलो करेंगे। लेकिन जी। इसके अलावा जब हम बच्चों से ये तकलीफ हमें थोड़ी बहुत होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो इसमें हुँ, पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो जाता है कि कोविड सिचुएशन में अगर आप स्पेशली कोविड इन्फेक्शन की बात करें, अगर बच्चे को हो गया है और जी। अगर पेरेंट्स को नहीं हुआ हो, तो डिफ़िकल्टी आती है उन्हें क्वारंटीन करने में। इट इज़ वेरी जी। डिफ़िकल्ट, जैसे अगर 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं या फिर 6 से 7 साल की उम्र के बच्चों में ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, दे आर यूज्ड टू एन एक्टिव लाइफस्टाइल। आप एक बच्चे को मतलब एक रूम में ऐसे नहीं बोल सकते कि आप भाई पूरा दिन यहाँ बैठे रहो, आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। सो हियर इज़ द डिफिकल्टी। यहाँ पर फिर पेरेंट्स को भी उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनको कंपनी देनी पड़ेगी। अब ऐसा हो जी। सकता है देयर आर चांसेस कि बच्चों की वजह से पेरेंट्स जो ऑलरेडी मतलब कि जो जिनको कोरोना नहीं हुआ था, उनको हम देख रहे हैं कि उनको कोरोना हो जा रहा है, बट वी कैन हाँ, नॉट हेल्प इट कि जी। उनकी केयर के अंदर उनकी इसमें कोई हैम्पर नहीं होने के लिए हम स्पेशली पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि बच्चों को ना छोड़े ऐसे क्वारंटीन में। आप या एक एक कोई पेरेंट उनके साथ में रहे, प्रिकॉशंस ले। और अक्सर हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को तो हम क्वारंटीन कर नहीं सकते घर पे, तो क्या होता है कि दूसरे रिलेटिव्स क्वारंटीन हो जाते हैं ताकि बच्चा सेफली खेल सके। तो अच्छा, ये सब चीजें हैं जो थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। दूसरी बात जी। ये कि उनकी हैंड हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है और फिर बाहर जाने पे बहुत ध्यान देना है, मास्क वगैरह पहनने पे बहुत ध्यान देना है। थोड़ा डिफिकल्टी आती है उन्हें समझाने में, बट द थिंग इज़ कि जितना हम ईज़ी तरीके से उनको समझाएँ, उनकी लैंग्वेज में समझाएँ अगर उन्हें कि क्यों ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए, तो फिर इससे जी। हमें बहुत फ़ायदा होगा, इससे बच्चों की मतलब बच्चे बचेंगे इससे कोरोना इन्फेक्शन से। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली बेटर है। उनको कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो या फिर बीपी की तकलीफ़ हो, ये सब चीज़ें थोड़ी कम है। ये सब आप रेयरली देखोगे बच्चों में। तो ये चीज़ें हैं कि जी, आउटकम विल बी फार मोर बेटर देन इन पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज़। जी। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि जो हमारे ऑडियंस है खासकर हुँ। पेरेंट्स तो उनके लिए आप एक आखिर में कोई आपका एक मैसेज दें कि ऐसे हालात में क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं एक पेरेंट्स डिप्रेशन है बच्चे का, तो हुँ। अ, क्या करे, क्या ना करे और आपका एक मैसेज उसमें ताकि वो एक मोटिव के साथ वो एहतियात को अपनाएँ? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ-कुछ सिम्पटम्स है जो अगर आप ध्यान में रखें तो आपको पता चलेगा आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में। जैसे कि आप अक्सर देखेंगे कि हम बच्चों में डिप्रेशन वगैरह जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों में हम देख रहे हैं, लेकिन इट डज़ नॉट प्रेज़ेंट एज़ सैड मूड। यानी वो ये तो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे कि वो दुखी है, लेकिन चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा,
या फिर अगर खाना खाने में ज़्यादा तकलीफ देते हैं बच्चे या बोलते हैं कि भूख नहीं लग रही है, मन नहीं है खाने का, आप देख सकते हैं कि उनके सोने का हाँ, पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये 3 चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम भी समझाई थी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आपका बच्चा आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये सारी चीज़ें। अगर आपने ये चीज़ें देखी है कि हाँ, उनकी इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किड्स या फिर अगर खाने-पीने में या सोने में तकलीफ आती है, तो आपको फिर उनको थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है उनकी मेंटल हेल्थ पे। उन्हें आप उनसे आप बात कीजिए, एक ईज़ी लैंग्वेज में बात कीजिए, बोलिए कि आप उन्हें समझते हैं। रीअश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। काफ़ी लो बच्चों में ये होता है कि आप सेपरेशन एंग्ज़ायटी देखते हो कि अभी जो लॉकडाउन के टाइम पे उनके पेरेंट्स उनके साथ है पूरा टाइम। तो कहीं न कहीं जो लॉकडाउन के पहले जो बच्चे इंडिपेंडेंट थे, वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब जब ये लॉकडाउन की प्रक्रिया खत्म होगी, तो ये पेरेंट्स वापस जाने लगेगी, तो बच्चों के दिल में एक डर बैठा रहेगा कि अभी हम इतने टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ थे, अब सडनली हम अलग हो रहे हैं, एक रूटीन खराब होने वाला है। ये सब चीज़ों पे पेरेंट्स को ध्यान देना है। अगर इसकी वजह से कोई मूड सिम्पटम्स आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुडन्ट थिंक ट्वाइस टू कंसल्ट समवन प्रोफेशनल जैसे कि अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज़ द प्रोफेशनल्स कैन हेल्प यू बेटर इन दैट। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कहीं कि बच्चा है इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज कैसे हो सकते हैं। नहीं, जैसे हमारा माइंड है वैसे भी उनका माइंड है, जैसे हमारी साइकोलॉजी है वैसे उसी तरीके से उनकी साइकोलॉजी है। कहीं ना कहीं वो भी तकलीफ में होते हैं बट इट्स जस्ट दैट कि वो जाहिर नहीं कर पाते हैं चीजों को। तो जी, मदद लेने से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि अरे मेरा बच्चा वीक है या फिर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, कि एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चे हैं, वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो देयर आर सर्टेन प्रोफेशनल्स दैट कैन हेल्प यू आउट इन दैट। So you जी, shouldn't be scared or you shouldn't worry before going to any professional. जी, सेकेंडली जो बच्चे ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जो लोग ऑलरेडी मेंटल हेल्थ की तकलीफों से गुजर रहे हैं और अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जो गुजर रहे हैं इन तकलीफों से, ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर साइकोलॉजिस्ट और योर साइकेट्रिस्ट या जो भी उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको आप अपडेट देते रहिए। चाहे आप फ़ोन के थ्रू देना चाह रहे हो, आप बच्चों को नहीं एक्सपोज़ करना चाह रहे हो, आप मेडिसिन्स उनकी कंटिन्यू रखें। जी, थर्डली ये कि जैसे हम अपनी तरीके से मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र्स लगा रहे हैं, ये तो हमें बच्चों को ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें हमें देनी है, बट एट द सेम टाइम उनकी डेवलपमेंट पे हमें बहुत ध्यान देना है। इस वक़्त हम उनकी डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी सोशल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, उनकी बिहेवियरल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पे प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और ये एक चैलेंज है सारे पेरेंट्स के लिए जो अभी इस वक़्त लॉकडाउन से गुज़र रहे हैं। कि उनको उनके खुद के स्ट्रेस पे काबू करना है बट एट द सेम टाइम उनके बच्चों का ध्यान रखना है। This is a challenge for all the parents, but we have to take it because at the end of the day, they are our kids, they are the future of our country, they are the future of our nation, and we has there is no compromise with their health. जी। अच्छा, मैं हमारी ऑडियंस से ये एक रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि पहले एपिसोड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल भी किया और सभी की ये ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब से हम कॉन्टैक्ट करें, बात करें या शेयर करें। तो किसी भी प्रोफ़ेशनल के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि बैक वक़्त हम Hmm. फटाफट किसी को आंसर कर पाएँ। Hmm. प्रोफ़ेशनल जब हम हमारे फ़ील्ड पे Hmm. होते हैं तो। तो Hmm. मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक ईमेल आईडी अपने एपिसोड के साथ शेयर करूँगा और आपको Hmm. डॉक्टर साहब से कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं बच्चे के ताल्लुक से या साइकोलॉजी के ताल्लुक से या डॉक्टर साहब का टाइम लेना है, कभी आप उनके क्लिनिक पे Hmm. जाना है, तो आप उनसे बाय मेल उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने Hmm. जो भी डिफिकल्टीज़ है उनसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं मेल ज़रूर शेयर करूँगा Definitely. डॉक्टर साहिबा का और डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतना बेशकीमती वक़्त हमें दिया और Thank you so much for calling me. Jazakallah khair. एंड बहुत अच्छा लगता है कि अगर जो भी नॉलेज है आप अगर उसको स्प्रेड कर सकते हो और अगर उससे कोई आपकी इल्म से कोई मदद हासिल कर सके तो बहुत अच्छा लगता है। होपफुली जो भी मैंने कहा है, जो सजेशंस दिए हैं
तो ये सबके काम आए और हमारे बच्चों के काम आए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए अभी के लिए। जी। डॉक्टर साहब आपसे बहुत जल्द और किसी मुद्दे पे हम इंशाल्लाह कनेक्ट होंगे और ज़रूर, ज़रूर। फिर से आपसे हम राब्ता करेंगे और अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़रूर।